उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की घर से खींचकर निर्मम हत्या कर दी गई। लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रदेश कार्यशाला में बीजेपी नेताओं को संबोधित कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़काई जा रही है। मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की घर से खींचकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और ये सब कौन है? ये सब वही दलित वंचित हैं, जिन्हें ज़मीन का लाभ मिलने वाला है। ये ज़मीन राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आ गई तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी अच्छा फ्लैट मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को डर है कि गरीबों को हाई राइज बिल्डिंग घर मिल जाएगा तो इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये लोग हिंसा भड़का रहे हैं। उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में अगर हिंदू कहीं भी प्रताड़ित होता है तो वह भारत की ओर आएगा, लेकिन कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसे पार्टी हमेशा हमसे बाधक रहे हैं। उन लोगों ने हमेशा इन लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनने का काम किया है, उन्हें शरणार्थी रूप में रखा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया है। ऐसे ही लोगों ने वक्फ संशोधन कानून में भी ये लोग हिंसा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भय है कि जो ज़मीन राजस्व में आएगी तो गरीबों को अस्पताल मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, वहाँ वंचितों को, बच्चों को पढ़ने की अच्छी सुविधा मिलेगी। इसलिए ये लोग इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। दरअसल बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काई गई। उपद्रवियों ने कई इलाकों में पथराव की, आगजनी की, ट्रेनें रोकी और पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया। हिंसा में अब तक 3 की मौत हो गई है और कई पुलिसकर्मी तक घायल हो गए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार तक किया है। इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस के साथ बीएसएफ के जवान भी वहां 2400 घंटे तैनात किए गए हैं।